सबको क्षमा सबसे क्षमा, सबकी यही हो भावना। महावीर का ये महापर्व, पर्युषण त्याग का पर्व जो अभी चल रहा है, मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और साधुवाद देता हूं। हम सब भाग्यवान हैं कि हमें महावीर मिले, महावीर की वाणी मिले, महावीर के भाव मिले, महावीर के तपस्याओं का आशीर्वाद मिला। जीवन को त्याग का बनाएं, तप का बनाएं, विसर्जन का बनाएं। भगवान महावीर कहते हैं कि समभाव, संयमित होना, हर चीज हमारा संयम का होना, हमारा आहार, विचार, सोच, बोल, सुनना, करना, हर चीज समभाव में संयमित होना चाहिए। एनीथिंग एक्सट्रीम इज पॉइजन। कारण कि हमारा जो शरीर बना है 5 कोष से बना है। पहला अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष, तीसरा मनमय कोष, चौथा ज्ञानमय कोष और 5वां आनंदमय कोष। हमारा जो अन्न जैसा होगा वैसा हमारा अन्नमय कोष बनेगा। और जब हम अन्न खाना छोड़ दें तो जो जो चीजें अन्न से बनी है वो सब गलने लगेगी धीरे धीरे। तो हमारा भोजन जो है वो संयमित होना चाहिए और इतना सुंदर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, देव भोजन होना चाहिए। तो इस महापर्व में हम इसको भी संयमित करते हैं। और पर्युषण, पर्युषण का सीधे अर्थ परमात्मा, उपासना। हम परमात्मा के उपासना में सामान्य समभाव से स और न ईश्वरीय शक्तियों को, इस जो निगेटिविटी है हमारे जीवन में, हम उसको त्याग करते हैं, छोड़ते हैं और समभाव में रहते हैं। हमारा आहार, विचार सब चीज सम होता है, उसी को पर्युषण कहते हैं। तो पर्युषण में विसर्जन, हमारा त्याग, जो हमारे जीवन के हर चीजें धीरे धीरे छूटती है, यह होना चाहिए। और जैन समाज, मैं तो उसको जन समाज कहता हूं, कहीं से भी अच्छी चीजें मिले तो हमें लेना चाहिए। मैं अपील करता हूं कि सबको इस पर्युषण पर्व को मनाना चाहिए। पवित्रता को, देवत्व को, अरिहंत भाव को कुछ लेकर जाने से अच्छा है कुछ देकर ही जाना। और आप जो जो त्याग करेंगे वही आपके अपनों को मिलेगा। जैसे आज आप कुछ धन छोड़ रहे हैं तो धन मिल जाएगा आपके बच्चों। आप अगर जीवन का एग्जाम्पल बनाकर जा रहे हैं अपने जीवन को, तो आपके बच्चों का भी जीवन एग्जाम्पल बनने में इजी हो जाएगा। कारण कि आवर लाइफ सर्व 2 ways. We'll either serve as a warning or as an example for next generation. तो यह पर्व हमारे जीवन को एग्जाम्पल बनाता है, उदाहरण बनाता है। मैं इस पर्व के शुभ अवसर पर सारे बंधुओं को भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से अभिनंदन करता हूं, साधुवाद कहता हूं, जय जैनेन्द्र करता हूं। और क्षमत्सरी, क्षमा याचना, हमेशा याद रखना कि क्षमा हमें राजा बनाता है, क्षमा हमें भगवान बनाता है। तुम क्षमा करना और क्षमा मांगना, दिमाग से नहीं दिल से। नहीं तो तुम क्षमा करते हो और फिर द्वेष भी रखते हो, दुनिया से दुश्मनी भी रखते हो। हमारे भारत अलबेला देश है, इसमें 2 लोगों को महावीर कहा, एक हनुमान को और एक वर्धमान को। महावीर जो है वर्धमान, वह मच्छर भी नहीं मारे। हनुमान जो हैं उन्होंने सारे दुश्मनों को मिटा डाला, किसी को नहीं छोड़ा, जो जो दुश्मन थे हटा डाला। और महावीर ने दुश्मनी मिटा डाली। उनके अंदर जो
किसी के प्रति दुश्मनी हो। और दुश्मन कौन है? हमारा क्रोध, अहंकार, काम, लोभ, मोह, मद, इन सब तो दुश्मन है हमारे जीवन का। तो उन्होंने उन दुश्मनी को ही मिटा डाली। अंदर दुश्मनी रहा नहीं, नन आर्मी हो गए तो कोई दुश्मन दिखा ही नहीं, कोई दुश्मन रहा ही नहीं। इतना बड़ा महापुरुष चादर ओढ़ के, कपड़े पहन के जा रहे हैं, कांटों में चादर फंस गई, सोचे कि उसको हटाएंगे तो कांटों को चोट लगेगी। कांटों के लिए भी जिसके अंदर इतना दया हो, आधा वस्त्र वहीं फट गया और आधा तार तार होकर कहां गिर गया पता भी नहीं चला। कारण कि देह के स्तर पर तो जी नहीं रहे हैं, विदेह हैं, देह से बहुत ऊपर हैं, आत्मा से भी ऊपर हैं। तो विदेह को क्या पता कि देह पर कुछ है कि नहीं है, गिर गई। लोग कहते हैं महावीर ने वस्त्र त्याग दिया, वस्त्र छोड़ दिया। मैं कहता हूं नहीं, उतना बड़ा महापुरुष यह सोचकर नहीं कर सकता है। वस्त्र कब, कहां, कैसे तार तार होके गिर गए पता ही नहीं चला उस महापुरुष को। तो क्षमा याचना, हमसे कोई भूल हुई हो तो हम क्षमा मांग लें सबसे। और अगर किसी और ने मेरे प्रति कोई गलत किया है, भूल किया है, तो हम भी उसे क्षमा कर दें। कहते हैं फॉरगेट व्हाट यू कैन नॉट फॉरगिव और फॉरगिव व्हाट यू कैन नॉट फॉरगेट। जो आप भूल नहीं सकते हो उसको क्षमा कर दो, और जिसको क्षमा नहीं कर सकते हो, ऐसी स्थिति आ जाए, उसको भूल जाओ। तो क्षमा, अपने को हल्का कर लें, अपने को महान बना लें। मैं भी आप सबसे हृदय से क्षमा याचना करता हूं। मेरी वाणी, विचार, भाव किसी से भी, किसी को भी कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा याचना करता हूं, दोनों करबद्ध प्रार्थना, दोनों हाथों को जोड़कर। और आपने भी मेरे लिए कभी कुछ गलत सोच लिया होगा, विचार आ गए होंगे, भाव आ गए होंगे, कर दिया होगा, मैं सबको क्षमा भी करता हूं। मिक्षामि तुभ्यम्। मन वचन और काया से कोई कष्ट हमने पहुंचाया हो, जाने या अनजाने